नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं वक्री और देवगुरु बृहस्पति 14 मई से 30 जून तक मकर राशि में ही वक्री होंगे। अभी तक शनिदेव के साथ विराजमान हैं और शनिदेव भी वक्री हो चुके हैं 11 मई को। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच अवस्था में हैं और वक्री हो गए हैं। अब नीच अवस्था में जब वक्री होंगे, इसका मतलब ही होगा कि नीचता समाप्त हो जाएगी। अब नीच अवस्था में वक्री होने से जीवन में आपके सकारात्मकता बढ़ेगी। आप जितना ज़्यादा जीवन में पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव अपना सोच रखेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और साथ ही जो 5 चीज़ों के कारक हैं देवगुरु, उन पाँचों चीज़ों को आपके जीवन में देंगे, जैसे धन, मान, सम्मान, यश, सुख, संतान, भाग्य वृद्धि, करियर, आपका अच्छा स्वास्थ्य भी। तो मेष राशि वालों, ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चूँकि मकर राशि है, इसलिए यहाँ पर दसम भाव में हैं और दसम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। अब आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और मकर राशि में देवगुरु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बनी हुई थी जब तक कि नीच के थे। लेकिन जैसे ही वक्री हो जाएंगे तो नीचता खत्म हो जाएगी और अपने घर की तरफ बढ़ने लगेंगे। तब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपको अब मेहनत का फल देने लगेंगे, क्योंकि आपके स्वामी मंगल भी लाभ स्थान पर विराजमान हैं। अब करियर के घर में देवगुरु बृहस्पति नीच के होकर वक्री हो गए हैं और भाग्य की तरफ जा रहे हैं, यानी भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। आपका भाग्योदय होगा और हालांकि यहाँ पर मेहनत करवाएंगे, लेकिन उसका आपको पॉजिटिव फल भी मिलेगा। इस समय आप अपने बारे में बहुत कुछ सही डिसीजन ले पाएंगे। आप खुद में ही एक बढ़िया आलोचक हो जाएंगे। आप जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है, इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, तमाम तरह की चीज़ें आप इस समय सोच पाएंगे। वैसे तो यहाँ पर आने से देवगुरु बृहस्पति आपकी योजनाओं को एक अमली जामा पहनाएंगे, यानी कि एक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत कुछ गलती होगी, फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में आप लकी रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आयु में वृद्धि हो रही और लाभ स्थान पे हैं तो हर क्षेत्र में ही लाभ करवाएंगे। जहाँ भी हाथ डालेंगे वहीं पर से आपकी किस्मत का सिक्का चल निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि हमने कहा कि कार्य क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास परेशानी में भी डाल देता है और दूसरों के काम में तो बिल्कुल भी टांग ना अड़ाए। इस समय देवगुरु आपके जीवन में धन धान्य से तो भरेंगे ही, आपका समाज में भी रुतबा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और साथ ही यहाँ पर नव पंचम योग भी बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र बुध तीनों एक साथ हैं और देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ हैं और ऐसे में नव पंचम योग भी बन रहा है, अखंड साम्राज्य राजयोग भी बन रहा है और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिल रही है। अब ऐसे में धन भाव में चूंकि शुक्र, सूर्य और बुध हैं और दसम भाव में शनि गुरु हैं, तो ऐसे में आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, जिसके कारण तमाम कार्य आपके फेवर में बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इस समय आपके घर परिवार में भी खुशियाँ आ रही है। पैसा तो आएगा ही, प्रमोशन होगा। जो बच्चे एक जॉब के लिए तरस रहे थे, उनके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत सा जॉब भी आपको मिलता दिखता है। और यहाँ सिर्फ जॉब मिलेगा ही नहीं, बल्कि आप इस फील्ड में आगे भी बढ़िएगा, तरक्की भी बहुत आसानी से करिएगा। दूसरी तरफ हम बात करें तो पद प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं और देवगुरु बृहस्पति धन धान्य मान सम्मान समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां भी आएगी और आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो ऐसे में आपके जीवन में धन के मामलों में भी स्थिति अच्छी है, समाज में भी अच्छी है और आपको अपने कार्य को समय पे पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं इस समय कीजिए, क्योंकि इस समय का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर बाद में पछताना होगा। ये वक्त ऐसा है कि इस समय आप जो भी करेंगे उसी में सोना उगलेगा। तो ऐसे में आप जो कार्य करते हैं उसी को करें, दिल से करें और उसी में आपको इनकम नज़र आएगा।
उपाय के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं, गुरुवार के दिन यानी थर्सडे के दिन गाय को थोड़ा सा आप चना का दाल या फिर थोड़ा सा हल्दी चना का दाल मिक्स करके चारा में डालकर खिलाइए, या आप चाहे तो आटे की लोई जिसे हम रोटी बनाते हैं ना, वो वाली भी खिला सकते हैं। मछलियों को भी दाना डाल सकते हैं, आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर शाम के समय। वैसे कोई भी एक उपाय करने से हो जाएगा। संभव हो तो हल्दी का तिलक माथे पर रोज लगाइए नहा धोकर सुबह सुबह, इससे भी आपका तेज बढ़ेगा और नज़र दोष से बचे रहेंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।